जय हिंद बच्चों। आज आपके सामने प्रस्तुत है ये रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी परीक्षा में जाते हैं और इन सारे क्वेश्चन पे आप सभी की होती है मुकाबला। तो आज हम चर्चा करते हैं आप सभी से इन टाइप के क्वेश्चन पर कि जिससे आप परीक्षा देने जाइए तो इस टाइप के सवालों से आपसे सामना होती है, तो आप सभी को कोई कठिनाई ना हो और आप सभी क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन चेक करने के बाद आपका पलक झपकते ही आपका कुछ नैनो सेकंड में आपका क्वेश्चन सही हो जाए, एकदम सटीक उत्तर आप पा जाइए बिना कोई समय लगाए। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं बच्चों तो वहां आपको होता है टाइम टेकन और एक एक मिनट का आपका हर सवाल पर वैल्यू होता है। टाइम के अभाव में ही क्वेश्चन कम हो पाते हैं, जिससे आप सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो जाता है और आप सभी परीक्षा से निराश हो जाते हैं। तो आज हम आप सभी को इन टाइप के सवालों पर चर्चा करते हैं कि कैसे कम से कम समय में आप सभी इन सारे टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे। अब इस सब टाइप में क्वेश्चन में आप सभी को समय ही नहीं लगेगा, बस आप सभी क्वेश्चन को देखोगे और ऑप्शन को एक बार नजर रखोगे और सही ऑप्शन पे आप सभी तुरंत टिक करोगे। आप सभी का कोई समय नहीं लगेगा और पलक झपकते ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आज आप सभी पर आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में आप सभी से इस टाइप के क्वेश्चनों पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, वार्तालाप होगी। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आपका है, परिवार आपका है, मंच आपका है और इस मंच पर आपका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए। आप सभी फटाफट गंगा एकेडमी प्ले चैनल पर आइए और चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए एक साथ मिलजुल कर, और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही आप सभी को वीडियो सबसे पहले मिले, कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि हर एक वीडियो आपके काम की है और आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वीडियो अगर आप सब एक बार देख लोगे तो मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप सभी इससे आगे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाओगे तो आप सभी का सवाल गलत नहीं होने पाएगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल पर आकर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब आपके घरों पर पूरा गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की पूरे भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम सहित आपको हर एक पाठ्यक्रम का वीडियो PDF सहित आप सभी को निःशुल्क गंगा एकेडमी देगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पे जरा गौर कीजिए। सवाल क्वेश्चन है, दो सवाल आपके बीच है। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल यहाँ है। इन दोनों सवालों पर आप गौर कीजिए। पहला सवाल है, पहला प्रश्न है 6:12 समानुपाती 4 रिक्त स्थान, यानी 6:12 समानुपाती 4 रिक्त स्थान। ये जो सिंबल है ये आपका अनुपात कहा जाता है और ये जो डबल अनुपात यहाँ लगा हुआ है इसका मतलब होता है समानुपात। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आप सभी
इतना तो जागरूक हो ही गए हैं कि अनुपात और समानुपात को अच्छी तरीके से चिन्ह को समझते हैं। फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 बिंदी वाला अनुपात कहा जाता है और यहाँ जो 4 बिंदी लगा हुआ है इसका तात्पर्य होता है समानुपात। तो कह रहा है सवाल 6:12 समानुपाते 4 रिक्त स्थान। तो ये जो रिक्त स्थान लगा हुआ है यही आपसे पूछ रहा है कि 6:12 है तो 4 क्या होगा। और जो होगा आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 24, ऑप्शन सी में 34, ऑप्शन डी में 20। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 9:8 समानुपाते 16 रिक्त स्थान। यानी 9:8 आ रहा है तो 16 क्या आएगा। और जो आएगा ऑप्शन आपके नीचे है। ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 48 है और ऑप्शन डी में आपसे कह रहा है 3 है। ऑप्शन डी 3 है। तो आप सभी जरा ध्यान दीजिए, सोचिए कि दिमाग लगाइए कि इन सवालों में, इन प्रश्नों में क्या खिलवाड़ किया गया है। मैंने आपसे चर्चा किया हूं कि रीजनिंग कुछ नहीं है, बस एक खिलवाड़ है। कुछ खिलवाड़ किया गया है जिससे आपको ये डिजिट ढूंढना है। खिलवाड़ कैसे किया गया है, सबसे पहले आप 6 और 12 को देख लीजिए कि 6 और 12 को में खिलवाड़ किया गया। क्या खिलवाड़ किया गया है? जो आपको 6 और 12 के में संबंध बता रहा है वही संबंध यहाँ 4 और रिक्त स्थान में भी होगी। इसमें भी वही है। जो खिलवाड़ 9 और 9:8 में होगी वही खिलवाड़ यहाँ 16 रिक्त स्थान में होगी। आपको यहाँ इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रिक्त स्थान की जगह पे रहेगा। या तो 4 की जगह पे 12 होगा, या 24 होगा, या 34 होगा, या 20 होगा। इसमें दूसरे वाले में 9:8 समानुपाते 16 के जगह या तो रिक्त स्थान पे 4 होगा, या 27 होगा, या 48 होगा, या 3 होगा। तो जरा आप सभी सोच के ही बताइए, सोचिए, समझिए और एक बार दिमागी जोड़ दीजिए कि इन दोनों सवालों में क्या उत्तर होगा। अगर आप सभी सोच के सही उत्तर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इन सवालों का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में देकर हमें बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। एक बार आप सभी सोच के सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं हल हो पाएगा तो हम आपको सब बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी सोचिए एक बार कि 6:12, अगर 6:12 है तो 4 क्या होगा। 6:12 आ रहा है तो 4 क्या होगा। 6:12 का रेशियो अगर मिल रहा है तो 4 क्या आएगा। ये उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में भी बताइए। 12 आएगा कि 24 आएगा कि 34 आएगा कि 20 आएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में कि 9 अगर 8 है तो 16 क्या होगा।
9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा? 4 से है कि 27 होगा कि 48 होगा कि 3 होगा? रिक्त स्थान की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा? इन दोनों सवालों पर सोच कर हमें कमेंट कीजिए। सही जवाब हमें आप सभी कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आप सभी को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि आप सभी ऐसे टाइप के सवालों को नजर देखते ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस आप सभी 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सभी सोचिए, फिर हम बताने का प्रयास कर रहा हूं। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि ये गंगा एकेडमी चैनल फटाफट आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में लिख दीजिए गंगा एकेडमी, और गंगा एकेडमी सर्च कर देंगे तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा स्वामी विवेकानंद वाले लोगो वाला चैनल। बस वही चैनल आप सभी रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की साइन आ जाएगी, उसको भी दबा के बेल आइकन ले लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमारा मनोबल बढ़ाते जाइए। और ये इस गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को आप सभी शेयर कर दीजिए, फटाफट इतना शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, और भारत के प्रत्येक नागरिक, हर एक नागरिकों तक पहुंचा दीजिए वीडियो, जिससे हर बच्चों तक ये वीडियो मिल जाए, जिससे हर बच्चों की ऐसे टाइप के सवाल जो गलत होते थे आज से गलत होना ना गलत हो। मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप सभी का एक भी प्रश्न अब गलत नहीं होंगे इन सारे इस टाइप के क्वेश्चन पर। तो आप सभी जुड़ जाइए आज से गंगा एकेडमी पर, और फटाफट हमें गंगा एकेडमी पर एक बड़ा परिवार लाकर दे दीजिए। मैं वादा करता हूं आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरा फुल सिलेबस के साथ नए अच्छे बेहतर विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी की तैयारी बैचेस वाइज संपूर्ण पाठ्यक्रम सहित PDF सहित आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी गंगा एकेडमी चैनल पर। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए। तो चलिए अब हम इन सवालों को बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे सवाल जब प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी से मुठभेड़ हो, सामना हो, तो कैसे हल करें कि कम समय में हमारा उत्तर तैयार हो जाए। तो चलिए हम ऐसे सवालों को अब चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 कह रहा है 6:12, तो 4 क्या होगा? तो सवाल नंबर 1 कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 1 कह रहा है 6 अगर 12 आ रहा है तो समानुपाते 4 क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप 6 और 12 का संबंध जारी कीजिए कि 6 और 12 में कौन सा संबंध है। आप उन संबंध को यहाँ प्रकट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो संबंध आपको 6 और 12 में दिख रहा है वही संबंध यहाँ 4 और रिक्त स्थान में भी होगी। मीन्स इस रिक्त स्थान पे जो डिजिट आएगा इन चारों में से कोई, वही आप तुलना करके कंपैरिजन करोगे इससे, तो 6 और 12 में वही संबंध यहाँ भी दोनों में प्रकट होगी जाहिर। तो
और ये भी मैं कह रहा हूं इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही डिजिट यहाँ आएगा जो 6 और 12 का संबंध और 4 और रिक्त स्थान का संबंध दोनों में एक ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले 6 और 12 का संबंध बताना है कि 6 और 12 में कौन सा, 6 और 12 में कौन सा संबंध है। अब अगर आप 6 और 12 का संबंध बता लिए तो निश्चित रूप से 4 और रिक्त स्थान का संबंध भी बता लोगे। देखिए 6 और 12 का संबंध जानने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना है, अपना दिमाग बैठाना है, दिमाग लगाना है। जितना आप रीजनिंग के सवालों में जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना आपको रीजनिंग आपकी आसान होती जाएगी। मैंने आपसे कहा कि रीजनिंग कुछ नहीं है, बस रीजनिंग दिमागी खेल है। अगर इस दिमागी खेल को आप सब समझ गए तो रीजनिंग आपके लिए हलवा हो जाएगी और रीजनिंग के कोई भी प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षा में गलत करके नहीं आओगे। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आप करके करना सीख जाते हैं तो रीजनिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस 6 और 12 के संबंध को जानने के लिए आप जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, गुणा कर कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, जिससे आपका संबंध बन रहा है वही संबंध यहाँ लगा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम 6 और 12 के संबंध को जानने के लिए यहाँ मैं कर देता हूँ। देखिए हमें एक, अगर मैं सोचूं तो 6 के बाद 12 है तो 4 के बाद क्या होगा, क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है सवाल कि अगर 6 के आगे यहाँ 12 दिया हुआ है तो 4 के आगे क्या आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कि 6 का अगर हम टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें कि कितनी बार 12 आ रहा है तो 6 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 6 गुणे 2 बराबर 12। देखिए 6 में अगर हम गुणा 2 करें तो ये हो रहा है 12। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 में अगर हम गुणे 2 करें तो यहाँ पे 12 आ रहा है, जो कि 12 यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ किया गया है वही यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर दोनों में वही करने पे समानता मिल रही है तो उत्तर सही है। तो यहाँ अगर 6 से 2 का गुणा किया गया है तब अगर 12 मिल रहा है तो यहाँ भी वही हमें करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ भी कर दें। 4 में हम 2 का गुणा करें, 4 में हम 2 का कर रहे हैं गुणा। अब 4 में 2 का गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, 4 दूनी 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 6 में 2 का गुणा किए 12 उत्तर मिल रहा है, जो कि 12 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब वही यहाँ भी कर दीजिए। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आ रहा है। तो क्या यहाँ हमें 8 आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में हमें 8 मिल रहा है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 12, ऑप्शन बी में दिया है 24, ऑप्शन सी में दिया है 34, ऑप्शन डी में मिल रहा है 20। तो यहाँ हम अगर इस खुराफात पर अगर हम ध्यान दें तो खुराफात पर ध्यान देने पर हमें ऑप्शन में कोई 8 डिजिट आना चाहिए। तो 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब 8 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये मेथड का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, कोई दूसरा खुराफात किया गया है। चलिए अब इस खुराफात को पे हमको से आगे बढ़ना है। इस खुराफात
इस सोच पर को हमको अब नहीं चलना है, क्योंकि इससे उत्तर हमें मिल नहीं रहा है। तो अब हमें कुछ दूसरा सोचना है कि कुछ दूसरा ऐसा सोचना है कि जो संबंध हम यहाँ लगाएं वही संबंध यहाँ लगाने पे हमें ऑप्शन में डिजिट मिल जाए। तो चलिए अब दूसरा हम जुगाड़ खोजते हैं कि क्या किया गया है इस प्रश्न पे, कौन सा खुराफात किया गया है इस सवाल पर। चलिए अगर हम एक चीज करें, 6 स्क्वायर क्यूब में आते हैं, कहीं स्क्वायर क्यूब में आते हैं, हो सकता है इस पर कुछ खुराफात किया गया हो उत्तर मिलने के लिए। तो चलिए 6 का अगर हम करते हैं स्क्वायर, 6 का करते हैं अगर हम स्क्वायर, तो चलिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 6 का कर दीजिए स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करने पे हमें मिल रहा है 36। ये भी नहीं हो रहा है। तो चलिए स्क्वायर से भी नहीं काम बन रहा है, तो अब हम कर लेते हैं क्यूब। 6 का हम कर लेते हैं क्यूब। चलिए 6 का हम कर लेते हैं क्यूब। तो अब क्यूब करने पे अब हम देखिए 6 का क्यूब हमें क्या मिल रहा है, 6 का क्यूब हमें क्या मिल रहा है। आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए 6 का क्यूब क्या होता है। तो 6 का क्यूब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है 6 का क्यूब। आप सभी को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एकदम दिमाग में रट लेना है। मैं आप सभी को किसी दिन एक वीडियो में आप सभी को पूरा स्क्वायर रूट, पूरा क्यूब रूट आप सभी को मैं रटवा दूंगा, बिल्कुल दिमागों में फीड कर दूंगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा वीडियो में लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से, और वीडियोस पर आज से आप सभी जुड़ते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे, मेरा आत्मविश्वास हौसला बढ़ते रहे। तो चलिए अब हम बताते हैं 6 का क्यूब क्या होता है। 6 का क्यूब का मतलब 6 का टेबल 3 बार, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 का क्यूब यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। अब 6 का क्यूब क्या होता है, आइए 6 का क्यूब हम पता लगाते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 36, और 36 छक्का क्या होता है देख लीजिए। 6 गुणे 6 बराबर 36, और 36 गुणे 6, 6 36, हाथ में आए 3, 6 3 18, 19 20 21। देखिए 6 का क्यूब हमें क्या मिला है 216। मिला कि नहीं मिला। 6 का क्यूब यानी 6 का गुणा कीजिए 3 बार, जितना क्यूब उतनी बार गुणा। एक चीज याद कर लीजिए, जितना क्यूब उतनी बार गुणा। जितना अंक के ऊपर जितना यहाँ डिजिट लिखा हुआ है उतनी बार उस डिजिट का गुणा किया जाएगा। अगर 2 होता तो स्क्वायर यानी 2 बार गुणा होता, 3 है तो 3 बार गुणा होगा इस डिजिट 6 का, अगर 4 होता तो 4 बार गुणा होता, 5 होता तो 5 बार गुणा करते, यानी अंक पर जितना यहाँ डिजिट होगा उतनी बार हम उस अंक का करेंगे गुणा। तो 6 का क्यूब यहाँ किया गया है, तो 6 का क्यूब का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। अब 6 गुणे 6 गुणे 6 का क्यूब कितना होता है 6 36, और 36 छक्का 216। अब यहाँ 6 का क्यूब हमें कितना मिला 216। 6 का क्यूब हमें क्या मिला 216। अब इस 216 में हमें क्या किया गया है देखिए 200। अब उत्तर आपके बहुत निकट है, ध्यान दीजिए, हम समझा रहे हैं इसलिए आप यहाँ टाइम लग रहा है,
लेकिन इस वीडियोस को आप सब ध्यान से देख के समझ कर देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस टाइप के किस आगे कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाओगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन से आप सभी का मुकाबला होता है, सामने सामना होता है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप ऑप्शन पे, सही ऑप्शन पे टिक करोगे बिना कोई समय लगाए। बस क्वेश्चन देखे, ऑप्शन देखे, सही ऑप्शन पे आपका ऑटोमेटिक पेन चल जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए 6 का क्यूब क्या हमने बताया 216। अब 216 में हम यहाँ देखिए क्या किया गया है कि 12 हमें मिल रहा है। तो 6 हम थोड़ा सा अगर सोचें तो कि 216 में हम हर एक डिजिट का यहाँ किया गया है गुणा। कैसे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। तो 2 गुणे 1 गुणे 6, बस यहाँ यही किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। क्या किया गया है? 6 का क्यूब किया गया है। 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में 3 अंक हमें मिला 216, 216। अब 216 का हमें गुणा कर लेना है, यानी 2 गुणे 1 गुणे 6। अब 2 गुणे 1 गुणे 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 एकम 1, सॉरी 2 एकम 2 और 2 छक 12। आ गया कि नहीं? देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 गुणे 6, यानी 2 छक 12। तो अब ये 12 हमें यहां मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए यही तो 12 यहां था, यानी 6 के आगे ये 12 में क्या किया गया है? 6 का हम किया गया है क्यूब। अब 6 का क्यूब किया गया है तो 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 6 का क्यूब करने के बाद हर एक डिजिट का कर दिया गया है यहाँ गुणा। तो 216 में 2 गुणे 1 गुणे 6, यानी 2 एकम 2, 2 छक 12। अब यही 12 यहाँ लिख दिया गया है। अब निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ 6 का क्यूब किया गया है और क्यूब का हर एक अंक का, हर एक डिजिट का गुणा करके यहाँ रखा गया है डिजिट को, तो वही यहाँ भी काम किया गया होगा। यही आप कार्य यहाँ कर देंगे तो आपका ये रिक्त स्थान का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अब यही प्रक्रिया इन 4 में भी करते हैं। आइए इन 4 में यही प्रक्रिया करने के लिए अब हमें जैसे यहाँ 6 का क्यूब किया गया है वैसे यहाँ हम कर दें 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब करने के बाद 4 का क्यूब क्या होता है? तो 4 का क्यूब बताने के लिए आप सभी को 4 के घात पे 3 है, यानी 4 का 3 बार गुणा। चलिए अब 4 को 3 बार गुणा कर दीजिए। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना? 4 गुणे 4 गुणे 4। आइए इस 4 गुणे 4 गुणे 4 को भी हम गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 का गुणा करने के बाद हमें मिलता है 4 चौके 16 और 16 चौके 64। मिला कि नहीं मिला? चार चौके 16, 16 चौके 64। अब देखिए ऑप्शन में 64 तो है नहीं कहीं। यहाँ 216 में हम 2 गुणे 1 गुणे 6 किए, हमारा उत्तर 12 आ गया, 12 पे लगा दिए। अगर हमें उत्तर यहाँ नहीं 12 होता तो फिर हम हर एक अंक का गुणा कर देते, यानी एक स्टेप और बढ़ गए होते। 1 गुणे 2 उसके बाद जो अंक मिलता वो होता यहाँ। चूंकि हम 216
का ही गुणा, हर एक डिजिट का गुणा करने पे उत्तर हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ इससे आगे यहीं पे हमारा उत्तर मिल जाता है। अब यहाँ वही चीज 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का क्यूब करने के बाद 64 हमें मिल रहा है और 64 ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार और दोनों डिजिट का आपस में कर देंगे गुणा। तो 6 गुणे 4 यानी हमें उत्तर मिल गया 6 चौके 24। अब क्या देखिए 24 ऑप्शन में है, आइए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी में देखेंगे, यहाँ 24 हमें मिल रहा है, यानी यही 24 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही। यानी हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 का हमें उत्तर मिल चुका है। क्या 6:12 अगर 12 है तो समानुपाते 4:24 होगा। कैसे? आपके सामने मेथड आपके सामने है, आप सब ध्यान दे दीजिए। यहाँ 6:12 लाने के लिए किया गया है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। अब 216 में हर एक डिजिट का किया गया है गुणा, 2 गुणे 1 गुणे 6, यानी 2 1 2, 2 6 12। यही 12 हमें यहाँ दिया गया है। अब यही प्रक्रिया हम 4 में करेंगे, तो 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर होता है 64, और 64 का हर एक डिजिट का गुणा करेंगे तो 6 गुणे 4, तो 6 गुणे 4 यानी 6 चौक 24। ऑप्शन में हमें बी ऑप्शन में 24 मिल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, रख लीजिए, जिससे आगे की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आए तो आप सभी का गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लिख लिए होंगे और रट लिए होंगे। आगे से इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो गलत नहीं होगा, मेरा वादा है, गारंटी है, जिम्मेदारी है, मेरा उद्देश्य है इन सारे टाइप के क्वेश्चन को आप सभी इसके प्रतियोगी परीक्षा में सही करवाना। तो चलिए, अब आप समझ गए तो अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी यही खुराफात किया गया है। 9:8 तो समानुपाते 16:8 क्या होगा, यानी 9:8 है तो 16:8 क्या होगा। ये रिक्त स्थान को आप सब भरिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 4 ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 27, ऑप्शन बी में 48 और ऑप्शन डी में 3। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 27, ऑप्शन सी में 48 और ऑप्शन डी में 3। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी एक बार सोचिए, समझिए और ध्यान दीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए हम बताने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब बड़े आराम से दे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है 9:8 तो समानुपाते 16:8 क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क रिक्त स्थान। तो ये मैंने आपको बताया कि इंडिकेट किया इस चिन्ह से कि ये 2 बिंदी वाला अनुपाते और 4 बिंदी वाला समानुपाते। तो 9:8 तो 16:8 क्या होगा, क्वेश्चन का जवाब देखिए। जो संबंध यहाँ 9 से 8 का किया गया है वही संबंध यहाँ 16 के आगे किया जाएगा। चलिए अगर हम ध्यान दें
कि 9 यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ क्या होगा? तो 9 में 1 कम किया गया है। यही सब सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। क्या हमें उत्तर इस तरह से मिल रहा है? 9 में 1 कम किया गया है 8, तो 16 में 1 कम कर दें, क्या 15 होगा? आइए देखते हैं क्या 15 ऑप्शन में है। ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 48 है, ऑप्शन डी में 3 है। यानी ऑप्शन में हमें 15 नहीं मिल रहा है, यानी ये प्रक्रिया यहाँ नहीं सेट होगी, इससे हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो चलिए कुछ दूसरा सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं? देखिए 9 में क्या स्क्वायर करने में किसी डिजिट का स्क्वायर करने में हमें 9 मिल रहा है? आप कहोगे जी सर मिल रहा है। वो कौन सा अंक है? बिल्कुल सर, 3 का यहाँ स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें उत्तर यहाँ 9 मिल रहा है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। कर लीजिए 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें यहाँ कर दीजिए। 9 में किसी का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए। चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर पे आते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 3। 3 का अगर हम स्क्वायर करें, 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें उत्तर 9 मिल रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। कैसे? मैंने आपसे बताया कि किसी अंक पे जितनी घात होगा उतनी बार गुणा, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ है, यानी 3 का गुणा 2 बार, यानी 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका क्या होता है? यही 9 होता है, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। तो यही 9 यहाँ दिया हुआ है, यानी ये जो 9 हमारा है ये कहीं ये जो 9 यहाँ दिया हुआ है ये आपका 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। अब यही आप प्रक्रिया यहाँ कर दीजिए। ये जो 8 है तो 8 ये किसका स्क्वायर है? 8 किसका स्क्वायर है? आइए देखते हैं। देखिए 8 हमें पता लगाना है कि ये 8 किसका स्क्वायर है। सबसे पहले हम छोटे से बड़े तक जाते हैं, तो सबसे पहले हम 2 का देख लें। क्या 2 का स्क्वायर करने पे हमें 8 मिल रहा है या क्यूब करने पे 8 मिल रहा है? आइए देखते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर करने पे 3 गुणे 3 बराबर 9 आ रहा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए, यानी 2 का गुणा 2 बार। तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है, जबकि यहाँ है 8। तो जब स्क्वायर से हमारा बात नहीं बन रहा है तो हम स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब करते हैं। आइए 2 का क्यूब करते हैं, फिर हम पता लगाते हैं क्या 8 मिल रहा है। तो 2 का क्यूब करेंगे, यानी 2 का गुणा 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। बिल्कुल सर, क्यूब करने पे हमें 8 मिल रहा है। तो आइए 2 का क्यूब से हमारी बात बन रही है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आएगा 8। अब ये यानी 9:8 में 9 यहाँ 3 का वर्ग किया गया है, तो यहाँ 2 का क्यूब किया गया है। तो बस वही कहानी यहाँ भी है, यानी जो कहानी यहाँ है वही कहानी यहाँ भी हमें करना होगा, तभी हमारा ऑप्शन सही आएगा, तभी हमारा उत्तर हमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ भी हम वही प्रक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ वर्ग किया गया था, स्क्वायर किया गया था, तो यहाँ भी हम वही वर्ग करेंगे। 16 में हम किसका वर्ग करें कि हमारा उत्तर 16 आ जाए, यानी 4 का वर्ग करें तो 4 चौके 16 होता है। तो 4 का वर्ग हमने
करना होगा। तो 4 का वर्ग करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 16, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 16। तो 4 का वर्ग करेंगे तो उत्तर मिलेगा 16। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ 3 का वर्ग किया गया था, उत्तर मिला 9। तो यहाँ इस क्यूब किया गया है। देखिए यहाँ 3 में 1, यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 3 में 1 घटा के 2 का क्यूब किया गया। तो यहाँ 4 का अगर वर्ग किया गया है तो 1 कम करके हम 3 का क्यूब कर दें। वही चीज तो है। यहाँ 3 का स्क्वायर किया गया और ये 8 वाले में 3 में से 1 घटा के कम करके 2 किया गया है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर किया गया है तो 1 कम कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए खाली स्थान को हम कैसे भरेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को हम कैसे जानेंगे क्या है। देखिए तो यहाँ 4 का स्क्वायर तो 1 कम करके आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। उत्तर हमें मिला 9, उत्तर हमें मिला 9। और 9 का यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब होगा। 3 में 2 का 3 और 2 में 1 कम किया गया है तो 4 और 3 में 1 कम करके 3 किया गया है। 4 से 1 कम करके 3 किया गया है। जो कि यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से 3 का क्यूब होता है कितना, यानी 3 का क्यूब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का गुणा 3 बार, यानी 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। उत्तर हमें मिला 27। तो क्या ऑप्शन में हमें 27 मिल रहा है? बिल्कुल सर, 27 ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये बी वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है, यानी 9:8 तो 16:8 हमारा हो जाएगा 27 करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हुआ। आप सब समझ लीजिए, ध्यान लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए। रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन की परीक्षा में आए तो अब आपको घबराना नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन देखते ही आपका उत्तर तैयार हो जाएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको टाइम टेकन का ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपका कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो कम समय में आपको इस ट्रिक को जानना होगा। आप सब पूरा वीडियोस को देखिएगा और वीडियोस को देखकर हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को संपूर्ण भारत के हर एक नागरिक तक, हर परिवार तक, सदस्य तक, हर व्यक्ति तक, हर स्टूडेंट तक वीडियोस को शेयर करके पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर ग्रुपों में, जिससे हर विद्यार्थी गंगा एकेडमी से जुड़ जाए और आप सभी गंगा एकेडमी पर अधिक से अधिक लोगों के साथ एक बड़ा परिवार लाकर खड़ा कर देंगे। तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा आपके साथ निःशुल्क होगा। बैचेस वाइज पूरा अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूरी कंप्लीट तैयारी PDF सहित आप सभी को निःशुल्क मिलेगी। आप सभी अपने घरों से निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। कैसे? लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को भी लेना ना भूलिए। घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो चलिए, क्या ये भी समझ गया है? एक बार निकाल अगर कर दें, देखिए 6:12 = 4:4 क्या होगा? यानी 6:12 है तो 4 क्या होगा?
इसमें क्या किया गया है, यानी 6 का हमें यहाँ मैंने बताया क्यूब किया गया है। 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में हर एक डिजिट का कर दीजिए गुणा, यानी 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 आपको मिल गया। इस प्रकार से यहाँ 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 चौके 16, चौके 64, 64 में 6 और 4 मिला, 6 और 4 का आप पूरा कर दीजिए, 6 चौक 24, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से 9:8 है तो 16 क्या होगा, तो 9:8 तो 16 पता लगाने के लिए आपको यहाँ 3 का क्यूब किया गया है। 3 का क्यूब 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है। तो 3 का क्यूब में एक कम करके 2 का क्यूब यहाँ करेंगे तो आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 मिल जाएगा। इस प्रकार से यही प्रक्रिया यहाँ करने पर 16 में 4 का वर्ग किया गया है तो 4 चौक 16। अब 4 में यहाँ 3 में 2 किया, 3 में 1 कम करके 2 है तो 4 में 1 कम करके 3 का यहाँ क्यूब है। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है, क्यूब है तो उस एक कम करके डिजिट में क्यूब कर दिया गया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। 27 ऑप्शन आपका सही है, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही होता है। तो आप सभी प्यार और सपोर्ट वीडियोस में लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से करते जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर। आप सभी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल घंटी भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा, हमारा मनोबल बढ़ाते जाइएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर शेयर कर दीजिए। एक बार हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बस आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा कर्मी को पहुँचा दीजिए। भारत के हर एक नागरिक तक पहुँचा दीजिए। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि गंगा अकेडमी पर एक बहुत बड़ा परिवार ला दीजिए। आप सभी के जुड़ने से गंगा अकेडमी का परिवार बढ़ेगा और जब परिवार बढ़ता है तो हौसला होता है और आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती दिलाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए, जिससे गंगा अकेडमी का मनोबल बढ़ता रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मेरा वादा है, मेरा गारंटी है कि संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी, बैचेस वाइज पूरा पाठ्यक्रम PDF सहित आप सभी को निःशुल्क मिलेगी। बेहतर एडुकेटर के माध्यम से, बेहतर शिक्षक के माध्यम से आप सभी को गंगा अकेडमी पर एक साथ आमंत्रित करवाने का अवसर मिलेगा। बस आप सभी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाबा।